एक समय की बात है। भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा कि आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा तथा कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह अकुत धन प्राप्त हुआ है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरे लिए, मेरी दृष्टि में यह विष के समान है। बिना परिश्रम के मिले धन विष ही होता है। यह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर चला गया। उसने हीरा जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। किसी ईर्ष्यालु ने राजा को शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष होता है, राजकोष का होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलाया और कलश जमा कराने को कहा। उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा के आदेश से उस परिवार सहित जेल में डाल दिया, उसकी संपत्ति जब्त कर ली। एक दिन राजा जेल से निरीक्षण के लिए गया, उस व्यक्ति से मिला। उसने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश जमीन से मिला तो बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उसका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उससे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष ही था जिसने मुझे जेल भिजवाया है। बुद्ध के आदेश से राजा ने उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया और उस व्यक्ति ने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी के सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि बिना परिश्रम किए मिला धन की वजह से कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।